स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर यूनिट फर्स्ट से हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लेक्चर सेकंड, जिसका टाइटल है टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर जो अपना था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूनिट फर्स्ट का, उसके अंदर हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और डेरिवेटिव्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देखें तो टाइप ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड सेकंड इज़ कमोडिटी डेरिवेटिव। हमें इस लेक्चर के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स को समझना है, तो कुछ हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डेरिवेटिव्स के अंदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, और दूसरा जो कमोडिटी डेरिवेटिव है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो टू पार्ट्स में लेक्चर रहेगा। पार्ट फर्स्ट जो रहेगा जिसके अंदर हम बात करेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करेंगे, और पार्ट सेकंड जो रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन की और स्वैप की हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के टाइप्स, और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया है क्या, डेरिवेटिव्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कमोडिटी डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ऐसे ही हम बेसिक डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो डेरिवेटिव्स के टाइप्स थे, जो मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई थी, उसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, और सेकंड क्या था आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स। फिर हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, बेसिक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हम इस लेक्चर के अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है और वारंट्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टाइप आ रहा है फाइनेंशियल डेरिवेटिव का बेसिक क्लासिफिकेशन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसा कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी दो पार्टी होती हैं, जिसके अंदर वो जो कंडीशन प्री डिसाइडेड रहती हैं उनके अंदर चेंज भी कर सकती हैं। तो प्री डिसाइडेड कंडीशन क्या हो सकती हैं? सेटलमेंट्स की रिगार्डिंग हो सकती हैं। A forward contract is a customized contract between two parties where settlement takes place on a specific date in future at today's प्राइस जो हमने प्री एग्रीड प्राइस आज डिसाइड किए उसके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट कब होगा आपका? फ्यूचर में होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, जब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर मार्केट की, और जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट की, तो दोनों में डिफरेंस यही आता है कि फॉरवर्ड जो रहता है आपका ओ का मतलब है आपका ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ये कस्टमाइज है, ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम ये देखें कि जो दो पार्टी हैं इन्होंने जो प्री एग्रीड प्राइस जो डिसाइड किए हैं उसमें भी चेंज हो सकते हैं। तो ये जो आपका मार्केट रहता है ये बिफोर हम बात करें फ्यूचर मार्केट के, तो ये आपका कस्टमाइज मार्केट है। वहीं जो फ्यूचर मार्केट है वो क्या है आपका, बोलो, वो आपका है एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेड का मतलब ये हो कि वहाँ पे सब चीज़ें क्या होंगी, पहले डिसाइडेड होंगी, प्री एग्रीड प्राइस रहेगा, और उसके अंदर जो कंडीशंस प्री स्पेसिफाइड होंगी वो फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी। तो ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू बाय सेल एंड एसेट्स एट ए सर्टेन टाइम इन ए फ्यूचर एट सर्टेन प्राइस। हमने यही चीज़ फॉरवर्ड के अंदर पढ़ी थी कि सर्टेन प्राइस और फ्यूचर डेट। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, जो आपका फॉरवर्ड था वो कस्टमाइज था, और जो आपका फ्यूचर है वो कस्टमाइज नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज है। जो कंडीशंस हमने बताई हैं वही फ्यूचर में ही रहेंगी। हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, फॉरवर्ड का। तो आपने देखा हो कि नॉर्मली जब हम फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस, कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर बढ़ने की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो उस प्राइस बढ़ने की रिस्क से बचने के लिए जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और ऐसे ही सेलर जो है प्राइस घटने की रिस्क से क्या लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जब वो टाइम आता है तो सेलर के लिए प्राइस का घटने की रिस्क जो थी वो चेंज होकर प्राइस बढ़ जाता है। तो वो क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जो उन्होंने कर रखा था उससे पुल आउट कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से वापस आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो यदि आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर जो है पुल आउट कर सकता है। तो ये सेलर पुल आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द स्पॉट प्राइस वॉज द मोर प्रॉफिटेबल फॉर हिम देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें गेहूँ जो है, वीट का जो प्राइस है इन फ्यूचर 2200 पे हमने किया, लेकिन इन फ्यूचर जब वो डेट आती है तो गेहूं का प्राइस 2400 हो जाता है। तो यहाँ पे सेलर
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस बढ़ने के कारण, अपने मोर प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, पुल आउट कर सकता है। हमने ये किसके फेवर में देखा, सेलर के फेवर में। ऐसे बायर के फेवर में क्या हो सकता है कि बायर क्या कर सकता है, बैकआउट कर सकता है। कब कर सकता है बायर, आपकी देखिए कंडीशन कि यदि जो प्राइस था वीट का, जो बायर 2200 पे बाय करना चाह रहा था और वो एक्चुअली वीट का प्राइस 2000 है, तो बायर को वो 2000 में ही, मतलब 200 लेस पे वो चीज़ मिल रही है, तो बायर क्या कर सकता है, बैकआउट कर सकता है। बायर ऑल्सो बैकआउट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी इफ was able to get the commodity at a cheaper price from the spot market। तो मेन डिफरेंस क्या रहता है कि जो स्पॉट मार्केट रहता है और जो आपका फॉरवर्ड मार्केट रहता है, दोनों में डिफरेंस रहता है कि स्पॉट मार्केट के अंदर आप पर्सन को जानते हो जिससे वो चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन फॉरवर्ड के अंदर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो जिससे वो चीज़ खरीद रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जबकि स्पॉट मार्केट के अंदर आपने इसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, आपने किसी को पेमेंट दिया और आपने बदले में वो कमोडिटी जो है वो आपने परचेज कर ली, तो ये आपका स्पॉट मार्केट है। लेकिन आप फ्यूचर की 3 मंथ की बात करते हो तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर मार्केट हो गया। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर वो चीज़ें आप जो है कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बता रहा हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो सकती हैं, बोलो, कस्टमाइज़ हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे नीचे यही पढ़ा है, तो फ्यूचर इमर्ज एज ए अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू एड्रेस दिस कंसर्न ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। तो काउंटर पार्टी के डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमने जो नेक्स्ट टाइप पढ़ा है डेरिवेटिव्स का बेसिक के अंदर, वो क्या है, आपका फ्यूचर है। अब फ्यूचर की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा रीड कर देता हूँ और आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें कंडीशन जो है चेंज नहीं होती हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन असेट्स एट ए सर्टेन टाइम इन ए फ्यूचर एट ए सर्टेन प्राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन दोनों का है। बायर का ऑब्लिगेशन है बाय करने का, सेलर का ऑब्लिगेशन है क्या, बोलो, सेल करने का। बायर जो है वो बाय आउट नहीं कर सकता, जो है बायर, और जो है बैकआउट नहीं कर सकता, सेलर पुल आउट नहीं कर सकता। तो ये हमने डेरिवेटिव के कौन से टाइप पढ़े, बोलो, बेसिक के अंदर कौन से, बोलो, फॉरवर्ड और फ्यूचर। हालांकि हम आगे इनको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अब हम डेरिवेटिव्स का जो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं वो क्या है आपका, वो है आपका ऑप्शन। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ये हमारा लेक्चर जो रहेगा सेकंड रहेगा टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर। और ऑप्शन के अंदर हम ये देखें तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन या तो खरीदने का होता है, बाय का, या फिर क्या होता है, बोलो, सेल का। तो यदि हम खरीदने की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल, और यदि हम बेचने की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुट। तो ऑप्शन आर टू टाइप, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। और यहाँ पे ऑप्शन को भी हम ये देखें, जैसे हमने फॉरवर्ड फ्यूचर को पढ़ा था कि फ्यूचर क्या है, स्टैंडर्डाइज, और फॉरवर्ड क्या है, कस्टमाइज। आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, देखो दो वर्ड हैं, स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज। तो फॉरवर्ड के अंदर ओ आता है, तो जो कस्टमाइज है वो फॉरवर्ड होगा और स्टैंडर्डाइज क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जो रहता है वो बाय करने के लिए रहता है, तो इसका मतलब है कॉल ऑप्शन जो राइट देगा किसको देगा, बायर को देगा। तो द कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स एट गिवन प्राइस और ऑन बिफोर ए गिवन फ्यूचर डेट। जैसे हम फ्यूचर के अंदर बात करते ही थे, ऐसे ही हम बात करें जो ऑप्शन जो रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन का प्रीमियम भी आता है। क्या आता है, ऑप्शन प्रीमियम। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इन ए ऑप्शन ट्रांजेक्शन द परचेजर पे द सेलर एन अमाउंट ऑफ राइट टू बाय, तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और फॉर द राइट टू सेल उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो इसके साथ जो अमाउंट वो जो पे कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम। मे बी ये किसका हो सकता है, बोलो, कॉल ऑप्शन का हो सकता है। मे बी ये किसका हो सकता है, बोलो, पुट ऑप्शन का हो सकता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा कि जो टाइप हैं बेसिक वो कौन कौन से हैं, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है। और ऑप्शन के अंदर हमने कौन से देखे, बोलो, हमने देखे ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब हम देखते हैं जब हम बेसिक के अलावा, बेसिक के अंदर स्वैप भी आता है, बेसिक के अलावा जो अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर वारंट वगैरह भी हम पढ़ते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो बेसिक के अंदर स्वैप है वो क्या है और उसके टाइप कौन कौन से हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है वो आपका फॉरवर्ड होता है या फ्यूचर होता है, दो पार्टी के
बीच में। अब ये जो हम स्वैप की बात करते हैं तो स्वैप टू टाइप्स का होता है। स्वैप का मतलब क्या होता है, देखो सपोज मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रखा है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आपने फ्लोटिंग रेट पर इंटरेस्ट पर लोन ले रखा है, और अब आपको मान लीजिए फिक्स रेट जो है ज़्यादा लग रही है, आप फ्लोटिंग में आना चाहते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि फ्लोटिंग से आप फिक्स में आना चाहते हैं, तो ये स्वैप कहलाता है। तो इसके भी टू टाइप्स रहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लो की बात करता है जो पार्टीज़ के बीच में, और करेंसी रिलेटेड स्वैप जो रहता है वो बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट की बात करता है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इंटरेस्ट रेट स्वैप ओनली रिलेट विद द इंटरेस्ट रेटेड कैश इन फ्लो, बट करेंसी रेटेड स्वैप रिलेटेड विद प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज़। तो ये हमने स्वैप के टाइप पढ़े, हम सेपरेट इनको आगे वाले मॉड्यूल के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वारंट। वारंट क्या होते हैं, जैसा कि हम कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई इंस्ट्रूमेंट जो मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका वारंट कहलाता है। आपने टाइप ऑफ मार्केट पढ़े होंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड जिसको हम रिकॉग्नाइज्ड बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, ओवर द काउंटर जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। तो वारंट जो रहता है, वारंट ऑप्शन जनरली हैव लाइव्स ऑफ अप टू 1 year and majority of option traded on the option exchange having maturity of 9 month। लॉन्गर डेटेड ऑप्शन आर वारंट। यदि आप वारंट की बात करें तो ये ऑप्शन से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो टाइम रहता है, ऑप्शन का तो आपका अप टू 9 मंथ रहता है, इसका जो टाइम रहता है वो आपका लॉन्ग डेटेड रहता है, जो आपके मोर देन 9 मंथ डील किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स देखे, जो टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं, पार्ट सेकंड भी हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।